संभालो अपने आप को। इस तरह गुस्से पे बेकाबू होने से क्या हासिल हो जाएगा? याद है ना, इसी गुस्से की वजह से पूजा ने तुमसे शादी तोड़ दी थी। देखो, बड़ी मुश्किल से मैं तुम्हारे और तुम्हारे चाचा के लिए इतने अच्छे रिश्ते ढूंढ पाया। हाँ, बस ये शादियां शांति से हो जानी चाहिए। अगर इस बार किसी वजह से तुम्हारा ये रिश्ता टूटा ना, तो इतना अच्छा घर कभी नहीं ढूंढ पाएंगे बेटा तुम्हारे लिए। पापा, आप नहीं जानते, आप नहीं थे वहां पर, मैं था। मैं जानता हूं कि क्या बीती है मुझ पर। अरे बेटा, एक बार वो शादी करके इस घर में आ जाए, फिर खूंटे के साथ बांध के रखना उसे। अरे 7 फेरे लेने के बाद तो वो तुम्हारे इशारों पर नाचने वाली कठपुतली होगी ना। ठीक कहा काका साहब ने, बिल्कुल ठीक। एक बार वो इस घर में आ जाए, कठपुतली की तरह डोर से बांध कर रखूंगा उसे मैं। हाँ? नाचने का बहुत शौक है ना उसे, नाचेगी, जरूर नाचेगी, लेकिन सिर्फ मेरे इशारों पर। इतना बेबस कर दूंगा उसे कि हर सांस के लिए उसे मुझसे इजाजत लेनी पड़ेगी। हमें जीजू सा कहने की आदत डाल लेनी चाहिए। तुम्हारी सबसे अच्छी बात मुझे यही लगती है कि जो तुम्हारे दिल में है वही जुबान पे भी और चेहरे पे भी। हे बड़ी माँ, ये कैसा रूप है अमन का? इतना बड़ा धोखा। क्या समझा था हमने इस इंसान को? इससे शादी हुई तो श्वेता की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। उसकी आज़ादी, उसकी खुशियाँ, सब कुछ छीन जाएगा। नहीं नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। मैं अभी जाकर सबको सच्चाई बता दूंगी। मैं श्वेता को कुछ नहीं होने दूंगी। कौन है वहां? कौन है? मेरा जैकेट। फोन तो इसका मतलब किसी ने हमारी बातें सुन ली, लेकिन किसने? कौन है वहां? What about these? So beautiful ना? Try करो। हेलो, गुड मॉर्निंग। जी जी, कितनी अजीब बात है ना। कभी कभी जिन बातों को हम सच मानकर चलते हैं, वो हमेशा के लिए सिर्फ सपना बनकर रह जाते हैं, और जिनको हम सपना समझकर भूल जाते हैं, वो सरप्राइज बनकर हमारे सामने आ जाता है। तुम उस सफेद घोड़े वाले लड़के के बारे में बोल रही हो ना? हाँ जी जी, मैं हमेशा सोचती थी कि ऐसा सिर्फ मूवीज और कहानियों में ही होता है, पर आज मुझे ऐसा लग रहा है जैसे सपनों जैसी लगने वाली दुनिया, ये सब मेरे साथ सचमुच हो रहा है। वो कहानियों वाला राजकुमार जो परी पर एक भी मुसीबत नहीं आने देता और हर मुसीबत से उसे बचाकर अपने साथ ले जाता है,
अपनी एक प्यारी सी दुनिया में। श्वेता, ऐसा ड्रीमी एक्सपीरियंस अगर सच में हमारे सामने आ जाए ना, तो भी बस वो एक पल के लिए ही रहता है और वहीं ख़त्म हो जाता है। हमारी सपनों की दुनिया हमें हमारे रियल लाइफ में ही ढूंढनी पड़ती है, और अगर ना हो तो बनानी पड़ती है। सही कह रही हो आप। और वैसे भी जो लाइफ पार्टनर मुझे मिला है वो तो सच में हीरो है। और पता है उसकी सबसे अच्छी बात मुझे क्या लगती है? उसकी पॉजिटिविटी। हर बात को हंसते हुए समझ जाता है। और सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि वो मुझे बहुत अच्छे से संभालता है। और ऐसे अमन को मैंने उस लड़के से कंपेयर किया, उस घमंडी और एरोगेंट लड़के से। पता नहीं एक बार मेरी जान क्या बचा ली, क्या समझ बैठा है खुद को। मेरे और श्वेता के रिश्ते के बीच अगर कोई आया ना, तो ये समझ लीजिए कि आज अभी और इसी पल से उसके बुरे दिन शुरू हो जाएंगे। और अमन, एक बात बताओ बेटा, तुम्हें पूरा विश्वास है कि बाहर कोई था? काका साहब, अगर मैं 100% श्योर नहीं होता तो ये सब बोलता ही क्यों? मैं अपना मोबाइल और जैकेट उनके घर छोड़कर आ गया था। अब वो यहाँ अपने आप उड़कर तो नहीं आया होगा ना, कोई तो है जो वो सब यहाँ पर लाया है। और इस तरह से वो सब यहाँ छोड़कर जाने का मतलब है कि उसने सुना भी है। 1000 बार तुमसे कहा है कि इतना तैश में आने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हारी वजह से किसी दिन बना बनाया खेल बिगड़ सकता है, लेकिन तुमसे सब कहना बेकार है। छोटे शहरों में बात फैलते देर नहीं लगती। जुबान से एक एक लफ्ज नाप तोल कर निकालना चाहिए। आप कैसे पता करें कि किसने सुना है और कितना सुना है? प्लीज डैड, अब इसमें भी आप मेरी गलती निकालेंगे। आप मुझ पर छोड़ दीजिए, समझे? पहले भी तुम पर छोड़कर देख चुके हैं अमन। पूजा और श्वेता में फर्क है डैड। पूजा हर छोटी छोटी बात पर ओवर रिएक्ट करती थी, लेकिन श्वेता पूरी तरह से मेरी मुट्ठी में। अगर किसी ने जाकर उसको कुछ कहा भी ना, तो भी वो उसका विश्वास नहीं करेगी। और श्वेता ही क्यों, उस खानदान के एक एक इंसान पर आपके बेटे का जादू चला हुआ है। लेकिन अमन, फिर भी तुम्हें इस बात का ध्यान तो रखना है कि ध्यान है डैड, सब ध्यान है। मैंने कहा ना आपसे, आप निश्चिंत रहें, जो भी होगा मैं संभाल लूं। अरे आप यहाँ हैं? ये सब क्या है? बैठ, बताती हूँ। ये सांवरी के लिए है। सांवरी के लिए क्यों? इतने साल रही है इस घर में। इस घर से उसका नाम भी तो थोड़ा बहुत जुड़ा हुआ ही है। और फिर हम नहीं करेंगे तो उस बिन माँ बाप की बच्ची के लिए कौन करने आएगा तारा? यही सोच ले, हमें कर्तव्य पूरा करना है। लेकिन क्या जरूरत है बाबू? नाहर का भी कहीं ना कहीं इस लड़की से लगाव था। यही समझ ले कि हम अपने नाहर के लिए भी कर रहे हैं। और फिर श्वेता और सांवरी एक ही घर में जाने वाली हैं। अगर सांवरी के लिए सब कुछ ठीक रहा तो हमारी श्वेता के लिए भी यही अच्छा रहेगा ना। भाभो, क्या बात है सांवरी, ऐसे हाँफ क्यों रही हो? भाभो, वो मैं जब अमन के घर उसका फोन लौटाने गई तो भाभो, अमन की जिंदगी में पहले भी एक लड़की थी जो उसकी हरकतों की वजह से उसे छोड़कर चली गई। हमें श्वेता की शादी उससे नहीं करवानी चाहिए, वो उसकी जिंदगी बर्बाद कर देगा। प्लीज ये रिश्ता तोड़ दीजिए। विश्वास नहीं होता सांवरी कि कोई ऐसा भी हो सकता है। यहाँ मैं तुम्हारी शादी ठीक ठाक ढंग से करने की कोशिश में लगी हूँ, और एक तुम हो कि श्वेता की शादी तोड़ने की कोशिश कर रही हो। नहीं भाभो, आपको लगता है कि मैं झूठ बोल रही हूँ। बस एक बार। सांवरी, हमें लगता नहीं,
हम जानते हैं तुम झूठ बोल रही हो। तुम्हारे मुंह से निकला एक एक शब्द झूठा है। तुम इस शादी से अपना पीछा छुड़ाना चाहती हो बस, चाहे उसकी कीमत श्वेता की खुशियां ही क्यों ना हो। क्यों? आप दोनों मुझे गलत समझ रही है। मैं तो बात अरे कोई गलत सोच रहा है और समझ रहा है तो वो तुम हो सावरी। अमन का और उसके परिवार का बहुत मान सम्मान है इस शहर में। अच्छी तरह से परखा है हमने उस लड़के को, उसमें कोई कमी नहीं है। और तू तो बहुत दावा करती है ना श्वेता से प्यार करने का, तो हो सकता है कि ये तेरे दावे की परीक्षा हो। अपने स्वार्थ से थोड़ा बाहर निकल और श्वेता की खुशियों को खत्म करने के ख्वाब देखना बंद कर। भाभो प्लीज प्लीज मेरा विश्वास कीजिए, बड़ी माँ की कसम, मैं आपसे झूठ नहीं बोल रही हूँ। जो भी मैंने सुना मैं आपको वही बता रही हूँ। मैं अब एक शब्द नहीं सुनूंगी। खबरदार जो तूने कभी किसी के सामने मुंह खोला तो तुझे श्वेता की सौगंध। जा। बिल्कुल सलोनी की याद दिलाती है मुझे लड़की। कितना मासूम चेहरा है। सोच भी नहीं सकते कैसे कैसे चाल सोचती है। गॉड, जब ये इस घर से जाएगी तो सबसे ज्यादा खुश मैं ही होंगी। डर तो मुझे इस बात का है पापा, अमन के घर में जाके पता नहीं कहीं इसने कुछ उल्टा सीधा ना बोल दिया हो। श्वेता के घर से कहीं उन लोगों को हेलो। अमन बेटे, मैं भाबो बोल रही हूँ। ओह भाबो, कैसी हैं आप और कैसे फोन किया? दरअसल ये जानना चाहती थी कि तुम्हें तुम्हारा फोन मिल गया ना? हाँ जी मिल गए, पर आप लोगों ने तकलीफ क्यों की? मैं खुद आके ले जाता। तकलीफ करने की क्या बात है इसमें? तुम तो हमारे परिवार के सदस्य होने वाले हो। अगर मेरा बेटा अपना फोन घर छोड़कर जाता तो मैं क्या उस तक पहुंचाती नहीं? बहुत अच्छा लगा भाबो आपसे ये सुनकर। मेरी खुशकिस्मती है कि आप लोग मुझे अपना मानते हैं। ये तो हमारी खुशकिस्मती है बेटे कि हमारी श्वेता को तुझ जैसा जीवन साथी मिला। माता महाराज की आशीष रहे तुम पर। अच्छा रखती हूँ। जी भाबो, प्रणाम। थैंक गॉड, इसका मतलब कि कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। लेकिन आइंदा से तुझे बहुत ध्यान रखना पड़ेगा अमन। एटलीस्ट तेरी शादी तक एक बार वो इस घर में आ जाए, उसके बाद कोई तेरे मामलों में दखलंदाजी नहीं कर सकता। मेरी तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा क्या करूं मैं। कोई मेरी बात पर विश्वास क्यों नहीं करता? माँ, अगर ये शादी हो गई तो श्वेता की जिंदगी बर्बाद हो जाएगी। पर मैं कैसे रोकूं इसे? भाभो की कसम ने तो मेरे होठ सी दिए हैं। कैसे समझाऊं श्वेता को कि जिसके साथ वो अपनी पूरी जिंदगी बिताने का सपना देख रही है वही उसकी जिंदगी को नर्क बना देगा। मैं क्या करूं? माँ, आप तो जानती हैं ना कि इसमें मेरा कोई स्वार्थ नहीं। मैंने तो अपनी जिंदगी श्वेता की तकदीर के साथ जोड़ ली है।
मैं अपनी श्वेता को अपनी आंखों के सामने तबाह होते नहीं देख सकती। मुझे उसे रोकना होगा, पर कैसे? लेटर? ये तो श्वेता बिटिया का लेटर है। रोको, ये श्वेता बिटिया के लिए है ना? जी हुकुम। इसमें बादाम पीस के मिलाया? जी हुकुम। एक मिनट, ये क्या है? जी वो श्वेता बिटिया के लिए लेटर आया है। गुड मॉर्निंग बाबू। गुड मॉर्निंग। रूप सिंह जी, आप ये दूध श्वेता के लिए लेके जा रहे हैं? लाइए ना, मैं लेके जाती हूँ। एक मिनट, तुम जा सकते हो रूप सिंह।